हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदारा क्लासेस सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें कल अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू करी थी। फर्स्ट टॉपिक देखा था नेचर ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस। आगे अपन को क्या देखना है, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके जो तीन कंपाउंड हैं, एक तो शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक इसके नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो कल अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, सिर्फ तीन नाम ही देखे थे। आज इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। फर्स्ट देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यह 2-डीऑक्सी डी राइबोज शर्करा कहलाती है और यह क्या होती है, एक पेंटोज शुगर है। इसके एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 5 परमाणु, इसीलिए तो इसको कहते हैं पेंटोज शुगर। कार्बन 5 को क्या कहते हैं, पेंट। यह अणु 5 सदस्यीय रिंग होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। रिंग का निर्माण 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के करते हैं, जबकि 5वां कार्बन जो होता है वो रिंग के बाहर CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोस। जब पेंटोज शुगर होती है तो उसको बोलते हैं फ्यूरेनोस। फिर आता है फास्फेट। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4। ये जो ग्रुप होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के रूप में होता है। इसको ये होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यह जो फॉस्फेट ग्रुप होता है शुगर के तीसरे जबकि दूसरी शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार डीएनए का जो प्रत्येक स्ट्रैंड होता है सूत्र, उसमें 3 प्राइम तथा 5 प्राइम सिरे होते हैं, छोर होते हैं। अपन पढ़ते हैं ना डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इधर 5 प्राइम लिखते हैं, इधर 3 लिखते हैं, वापस इधर 5 लिखते हैं, उधर 3 लिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके सिरे होते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक। डीएनए की जो नाइट्रोजन बेस होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स दोनों की जो 2 प्रकार की प्यूरिन्स होती हैं और 2 प्रकार की पिरिमिडिन्स होती हैं। 2 प्रकार की प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं। 2 वलय वाले नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जबकि पिरिमिडिन्स से 1 वलय वाले नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिसमें आता है साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए में जो इनकी मात्रा होती है, एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती हैं। तो ये भी पूछा जाता है। और आगे अपन पढ़ेंगे जो चारगाफ रूल होता है वो क्या कहता है। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, कभी कभी एग्जाम्स में इनकी टर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनने से जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस और शुगर से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, इस प्रकार से डीऑक्सी थाइमिडीन। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड। टाइड में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का जो बंधन होता है वो न्यूक्लियोसाइड के 5OH समूह से फॉस्फो एस्टर बंध के द्वारा होने से जो बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जबकि उसमें क्या करती हैं, शुगर जुड़ती हैं नाइट्रोजन बेस से। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये पूछा हुआ है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर। और शुगर और फॉस्फेट के बीच का जो यही बंध होता है वो क्या कहता है, डीएनए की रीढ़ की हड्डी या डीएनए का बैकबोन कहलाता है। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए सभी प्लांट्स, जंतु, प्रोकैरियोट, अधिकांश एनिमल, वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में यह क्षारीय प्रोटीन से संयोजित होकर के न्यूक्लियोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। सेल में डीएनए मुख्य रूप से केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जबकि 5x174 व M13 जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें ये सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। SSDN, SS का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है, DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड। अब ये डीएनए का जो मॉडल था वो किसने प्रस्तुत किया था, तो JD वॉटसन और क्रिक ने 1953। तो पूरा ये सन तक पूछा हुआ है एग्जाम में कि डीएनए का मॉडल कब प्रस्तुत किया। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज का बना हुआ होता है, कई हजार न्यूक्लियोटाइडों के संयोजन से दीर्घ अणु को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉली यानी कि पॉलीमर, बहुत सारे बनेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण एक अणु नाइट्रोजन क्षारक, एक अणु पेंटोज शुगर तथा एक फॉस्फोरिक अम्ल के संयोजन से होता है।
4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड्स विशेष क्रम में व्यवस्थित होकर के डीएनए की जो प्राथमिक स्ट्रक्चर होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं। आज अपन ने यहाँ तक देखा है डीएनए की संरचना का स्टार्टिंग। कल अपन इसका डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।